धर्म के नाम पर वोट मांगकर वो अब तक सत्ता में बने हुए हैं। जब जनता का पैसा लुटाने की बात आती है तो मोदी जी खुले हाथों से लुटाते हैं। लिफाफा खोलने की पूरी प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट कराया गया। मोदी मीडिया के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई और पापा की परी आ गई मैदान में अपने पापा को बचाने के लिए। क्या पता भाई, एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के दौरे पर जाते हैं और वहाँ की पहली महिला जिल बाइडेन को ग्रीन डायमंड देते हैं। इसका तो साफ साफ मतलब ये है कि मोदी जी का पैसा तो पैसा है और जनता का पैसा हराम का पैसा है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, मोदी जी की राजनीति में हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रोल है, या फिर यूं कहिए कि हिंदू धर्म के बिना मोदी जी राजनीति कर ही नहीं सकते। धर्म के नाम पर वोट मांगकर वो अब तक सत्ता में बने हुए हैं। हिंदू धर्म खतरे में है का नारा देकर वो लोगों को अपनी भक्ति में उलझा कर रखे हुए हैं। उनके भक्तों को तो सिर्फ यही लगता है कि अगर हिंदू धर्म का कोई बेड़ा पार कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। अपने भक्तों को ये बार बार दिखाते हैं कि वो हिंदू धर्म से बहुत प्यार करते हैं। हिंदू धर्म में उनका अच्छा खासा विश्वास है, ईश्वर प्रेमी है। लेकिन वही मोदी जी जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर दान पात्र में डालते हैं सिर्फ 21 रुपए। है ना कमाल की बात। जब जनता का पैसा लुटाने की बात आती है तो मोदी जी खुले हाथों से लुटाते हैं। जहाँ जितना खर्च होना होता है उससे कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जब अपनी जेब से पैसा जाना हो तो उनकी जेब से भगवान के नाम पर निकलते हैं सिर्फ 21 रुपए। पहले जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री देव नारायण के जन्मोत्सव के मौके पर राजस्थान में देव नारायण जन्मस्थली मालासेरी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बड़े जोर शोर से पूजा अर्चना की थी। पूजा पाठ के लिए वहां के मंदिर प्रशासन तक ने कई हजार रुपए खर्च कर दिए थे। इसके बाद मोदी जी ने जनता को संबोधित भी किया। पल पल का अपडेट दिया जा रहा था और इसी अपडेट में वो तस्वीर भी कैद हो गई जिसकी वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि मोदी जी ने दान पात्र में लिफाफा डाला था। अब उस लिफाफे में क्या है ये जानने के लिए लोग बड़े उत्सुक थे कि आखिर मोदी जी ने दान पात्र में डाला क्या होगा। किसी का कहना था कि उन्होंने कोई कीमती रत्न डाला होगा, किसी का कहना था कि 5100 रुपए नकद डाले होंगे, तो किसी का कहना ये था कि लाखों रुपए का चेक डाला होगा। लेकिन इस उत्सुकता को खत्म करने के लिए लोगों को 8 महीने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि देव नारायण जन्मस्थली में ये नियम है कि साल में 2 बार ही दान पेटी खोली जाती है। अब इतने इंतजार के बाद जब दान पेटी खोली गई तो उसमें 3 लिफाफे निकले। पहला लिफाफा खोला तो उसमें 2100 रुपए थे, लेकिन इसके ऊपर नाम लिखा था सुरेंद्र सिंह। दूसरा लिफाफा खोला तो उसमें था 101 रुपया, उस पर किसी का नाम तो नहीं था, लेकिन वो लिफाफा रंगीन था। अब तीसरा जो लिफाफा था वो सफेद रंग का था। पुजारी के हिसाब से मोदी जी ने जो लिफाफा डाला था वो सफेद रंग का था, यानी कि वो वही लिफाफा था जो मोदी जी ने डाला था। अब उस लिफाफे को खोला गया तो उसमें से निकले मात्र 21 रुपए। लोगों की उत्सुकता इतनी थी कि इस लिफाफा खोलने की पूरी प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट कराया गया। शायद पुजारी को भी लग रहा होगा कि मोदी जी ने दान पात्र में डाला है तो कुछ अच्छा ही डाला होगा। जो उत्सुकता इतने 1 साल से थी लोगों के बीच में कि इस लिफाफे में क्या है, आज वो सामने आएगी। हम देखते हैं कुछ क्षणों में ये लिफाफा खोल दिया गया है और अब देख सकते हैं। हम बात करेंगे क्या क्या निकला लिफाफे में। 21 रुपए। 21 रुपए। और कोई घोषणा वगैरह कुछ उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्या करेंगे। हमारे सामने जो दान पात्र में 3 लिफाफे निकले, एक में 101 निकले थे, एक में 2100 और एक में 21 रुपए। तो ये वही लिफाफा है जो मोदी, जो अपन ने जो वीडियो में थोड़ा सा दिखा है। हाँ। इसमें व्हाइट जो दिख रहा है, तो दूसरे लिफाफे व्हाइट नहीं है, एक व्हाइट है और इसी लिफाफे में आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपए निकले। अब इतने सब बवाल के बाद गोदी मीडिया के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई और पापा की परी आ गई मैदान में अपने पापा को बचाने के लिए। रूबिका लियाकत ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने ये दिखाया कि मोदी जी ने सफेद लिफाफा नहीं बल्कि कुछ नोट डाले थे। आइए देखते हैं कि क्या कहना चाह रही है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पीएम ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक बार फिर से वो वाला विजुअल दिखाइए।
अब इसको मैं थोड़ा अगर उल्टा कर दूं, कुछ ऐसे, ये देखिए, दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका है और अंदर कुछ गड्डियां हैं। अगर मान लीजिए 21 रुपया होता तो वो तो स्लिप हो जाता ना, लेकिन वो गड्डी है, आप देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पुश कर रहे हैं ताकि वो अंदर की तरफ चला जाए। अब इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे रूबिका लियाकत ने ही मोदी जी के हाथ में नोट थमा दिए हो। क्या पता भाई, AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी जी ने दान पात्र में क्या डाला होगा? सफेद लिफाफा या फिर कुछ नोटों का बंडल? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो मान लेते हैं कि मोदी जी ने कुछ नोट डाले होंगे, तो 200 के कितने नोट डाले होंगे? मैं 200 के नोट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रूबिका लियाकत ने अपने मुंह से खुद कहा था कि 200 का नोट दिखाई दे रहा है। तो मान लेते हैं कि मोदी जी ने 200 के 10 नोट डाले होंगे। इससे ज्यादा तो आएंगे भी नहीं, इतना तो उसमें स्पेस भी नहीं होता, क्योंकि रूबिका लियाकत के हिसाब से नोट फोल्ड करके डाले गए हैं। तो अगर 200 के 10 नोट लिए गए तो उसके हिसाब से भी 2000 रुपए बनते हैं। तो क्या 2000 रुपए मोदी जी के स्टेटस के हिसाब से उनको सूट करते हैं? इससे ज्यादा तो मंदिर प्रशासन ने खर्च कर दिए थे पूजा पाठ में। जो मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं और वहाँ की पहली महिला जिल बाइडेन को ग्रीन डायमंड देते हैं जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए, वही मोदी जी अपने देश के मंदिरों में 2-3 हजार रुपए ही दान करके पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे कम से कम अपनी 1 महीने की सैलरी का 10% हिस्सा ही दे देते। अब वो जो हीरा जो मोदी जी ने जिल बाइडेन को गिफ्ट किया, क्या वो हीरा मोदी जी की अपनी सैलरी में से खरीदा गया था या उसमें जनता के पैसे लगे थे? कौन देगा इसका जवाब? मोदी जी तो देंगे नहीं, रूबिका लियाकत देगी क्या? यही मोदी जी अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों रुपया उड़ा रहे हैं। अब तक कितने व्यापारियों का कर्ज माफ कर चुके हैं आपको अंदाजा भी नहीं होगा। 2014 से अब तक मोदी जी पूंजीपतियों का 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर चुके हैं। क्या ये जनता का पैसा नहीं था? जब मोदी जी एयरफोर्स 1 विमान में यात्रा करते हैं तो उसका जानते हैं कितना खर्चा आता है? उस विमान का 1 घंटे का 1,36,00,000 का खर्चा आता है। ये दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है। इस विमान को खरीदने में मोदी जी ने 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। क्या वो जनता का पैसा नहीं था? अभी जो मोदी जी ने G20 किया उसमें 990 करोड़ का बजट था, लेकिन उस पर खुले हाथों से इतना खर्चा किया कि बजट 4,100 करोड़ तक पहुंच गया। क्या वो जनता का पैसा नहीं था? मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा बनवाया जिस पर उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया उड़ाया, वो भी कोरोना के समय। क्या वो जनता का पैसा नहीं था? ये तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, ऐसे न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। इस पर गुर्जर समाज के धीरज गुर्जर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, गुर्जर समाज एक सीधी, सच्ची, ईमानदार एवं सरल स्वाभिमानी कौम है और किसी कौम व समाज को इस तरह छलना अच्छी बात तो नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, याद है ना प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आपका देव दरबार के 1111वें प्रकाट्य दिवस पर देवधाम भीलवाड़ा आसीन मालासेरी डूंगरी दर्शन का कार्यक्रम था। उस मौके पर तो आपने कुछ दिया नहीं, पर हजारों की संख्या में उपस्थित गुर्जर समाज के भाइयों से आपने व बीजेपी ने वादा किया कि मैंने गुर्जर समाज को जो भी दिया है वह मंदिर की दान पेटी में डाल दिया है। और आज दान पेटी खुलने पर खोले गए लिफाफे से जो 21 रुपए निकले हैं वो गुर्जर समाज और देश के सामने आ गए हैं। क्या यही आपका विकास है? क्या यही आपका गुर्जर समाज को तोहफा है? देश के प्रधानमंत्री का किसी समाज को सपना दिखाकर छलना अच्छी बात नहीं है। अब ये बात तो साफ साफ समझ में आ जाती है कि मोदी जी का पैसा तो पैसा है और जनता का पैसा हराम का पैसा है, क्योंकि पुजारी के हिसाब से मोदी जी ने दिए 21 रुपए और रूबिका लियाकत के हिसाब से मोदी जी ने दिए 2 से 3 हजार रुपए। लेकिन जब जनता का पैसा उड़ाने की बात आती है तो मोदी जी उड़ाते हैं लाखों करोड़ों रुपए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।